छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ये घड़ी 24 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे बताती है, पंचांग की तरह भी काम करती है। वैदिक घड़ी उज्जैन में ही क्यों? भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन की महाकालेश्वर है। उज्जैन हमेशा से काल गणना का केंद्र रहा है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी इसे ही माना जाता है। साथ ही यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत भी हुई। सनातन धर्म में तारीख और दिन की गणना विक्रम संवत के आधार पर होती है। इसलिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रम संवत शुरू करने वाले राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में बनाई गई। वैदिक घड़ी एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय के बीच 30 घंटे का समय दिखाएगी। साथ ही इसमें भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर 60 मिनट नहीं बल्कि 48 मिनट का 1 घंटा तय किया गया है। वैदिक घड़ी में भारतीय काल गणना वैदिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के साथ भारतीय काल गणना वाले विक्रम संवत पंचांग 30 मुहूर्त योग भद्रा चंद्रमा की स्थिति नक्षत्र चौगढ़िया सूर्य उदय सूर्यास्त सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इत्यादि की जानकारी ली जा सकेगी। साथ ही सीएम मोहन यादव ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उज्जैन में स्थापित विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का लोकार्पण होने के साथ ही प्रदेश को आज 17,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। इस अवसर पर लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम से प्रदेश के मंत्रीगण, विभिन्न जिलों से गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं नागरिक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। आज एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं हैं। इनमें बिजली, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विकसित राज्य से विकसित भारत अभियान आज हम मध्य प्रदेश के हमारे भाई बहनों के साथ जुड़ रहे हैं। साथियों, इस समय एमपी की हर लोकसभा विधानसभा सीट पर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ लाखों साथी जुड़े हैं। बीते कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों ने ऐसे ही विकसित होने का संकल्प लिया है, क्योंकि भारत तभी विकसित होगा जब राज्य विकसित होंगे। आज इस संकल्प यात्रा से मध्य प्रदेश जुड़ रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल से ही एमपी में 9 दिन का विक्रमोत्सव शुरू होने वाला है। यह हमारी गौरवशाली विरासत और वर्तमान के विकास का उत्सव है। मैं डिंडोरी सड़क हादसे पर अपना दुख व्यक्त करता हूं। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। जो लोग घायल हैं, उनके उपचार की हर व्यवस्था सरकार कर रही है। दुख की इस घड़ी में मैं मध्य प्रदेश के लोगों के साथ हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आपकी मौजूदगी के माध्यम से
आज हमारे बीच में से ऐसे कई नए नवाचार के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, जहां हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं कि गांव के विकास हो। गांव के विकास में खास करके बिजली, पानी, सड़क, बाईपास, ये सारे के सारे अलग अलग काम, जिनमें 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि इसीलिए रखी गई है। एक और जहां अपने गांव के विकास की बात आपकी मौजूदगी में आज एक नया आयाम लेगी, वहीं दूसरा शहर में विकास को लेकर के, क्योंकि केवल अब हमारे पास कृषि विकास में एग्रीकल्चर को लेकर के जितना काम हुआ है, उससे आगे बढ़कर के शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार की नई रचना बनाने के लिए हमने क्षेत्रीय विभिन्न प्रकार की समिट की घोषणा की है। और आज आपके माध्यम से उज्जैन की एक क्षेत्रीय समिट, जिसके माध्यम से उद्योगों की नई श्रृंखला मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी, उसका भी आज औपचारिक शुभारंभ होगा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इस नाते से भी, जहां हमने आधुनिक विकास को लेकर के नए आयाम बनाने का निर्णय किया है, वहीं आपकी मौजूदगी में पिछले समय जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व, खास करके बाबा महाकाल के महालोक के बाद 13 अलग अलग प्रकार की धार्मिक गतिविधियों का हमने हमारे अपने, चाहे ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, सलकनपुर का मंदिर हो, कटनी की मैहर की माता का स्थान हो, सभी स्थानों पर विकास के समान रूप से काम किए। लेकिन ये धार्मिक पर्यटन को बढ़ाते बढ़ाते अब हमारे सभी प्रकार के पर्यटन को, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए भी विविध आयामों का एक प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया है। हमारी सरकार विरासत और विकास को कैसे एक साथ लेकर चलती है, इसका प्रमाण उज्जैन में लगी वैदिक घड़ी भी है। बाबा महाकाल की नगरी कभी पूरी दुनिया के लिए काल गणना का केंद्र थी, लेकिन उस महत्व को भुला दिया गया था। अब हमने विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फिर से स्थापित की है। ये सिर्फ अपने समृद्ध अतीत को पुनः याद करने का सिर्फ अवसर भर है, ऐसा नहीं है। ये उस काल चक्र की भी साक्षी बनने वाली है, जो भारत को विकसित बनाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, खास करके हमारे अपने इस आयोजन में काल की गणना की नगरी उज्जैन, जो आदिकाल से अपने खगोल ज्ञान और समय गणना के नाते से जानी जाती थी, और हमारे अपने उस शुद्ध समय की गणना 300 साल पहले तक दुनिया में होती थी, लेकिन 300 साल से अभी वर्तमान में ग्रीनविच से इसकी समय की गणना होती है। लेकिन हम सब जानते हैं ये तारों की, चांद की गणना दुनिया आज करने लगी होगी। हमारे यहाँ तो हजारों हजार साल से चंद्रोदय, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्यास्त, सूर्योदय, ये जो हमारा समय का महत्ता रहती है, वो पंचांग के अंदर से हमारे मांगलिक सारे पर्व त्योहार या हमारे अपने पंडित जी कभी से निकाल देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नई एक वैदिक घड़ी की शुरुआत हो रही है, जो आपके माध्यम से विश्व की पहली वैदिक घड़ी, जो हमारे भारतीय समय की दृष्टि से हमारे शुद्ध मंगल के समय की, शुद्ध मांगलिक कार्यों के लिए समय गणना की, वो हमारी रचना दुनिया देखेगी, जिसके माध्यम से हमारी प्राचीन काल गणना के समय को महत्ता मिलेगी। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर के विकास के एक के बाद एक नए नए सोपान चढ़ती जा रही है। आज हम आपके माध्यम से हमारी जिस प्रकार से विकास के कामों की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सर्वाधिक गति से विकास के साथ साथ हमने कृषि के उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ाते हुए बहुत बड़े मुकाम को हासिल किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के साथ ही आपने एक बहुत बड़ी नई परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, जिसके माध्यम से राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए लगभग 35,000 करोड़ की नई सौगात आपके माध्यम से मिली है। मैं आपको ही स्मरण कराना चाहूंगा, पूरे दुनिया का पहला नदी जोड़ो अभियान वो भी मध्य प्रदेश से आपके कारण ही जुड़ा है।
हमारी केन बेतवा परियोजना आखिरी चरण में है। हो सकता है मार्च के पहले सप्ताह में लगभग 45,000 करोड़ की ये परियोजना, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये बुंदेलखंड और पूरा बेल्ट हमारा अपने सभी क्षेत्र के किसान और सभी प्रकार के उद्योग ये नया जीवन पाएंगे, नया विकास होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे 17,000 करोड़ की लागत से 37 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में साइबर तहसील का शुभारंभ और विश्व की सबसे अद्भुत विक्रमादित्य वैदिक घड़ी उज्जैन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करने की